Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sarfiaz and today we are going to solve exercise 6.4. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमने बच्चों इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूलाज, और हमने एक फार्मूला लगा के इनको मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ठीक हो गया। हम इनको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। हमने अप्रोप्रिएट फार्मूला, जो फार्मूला इसको सूटेबल बनता है बच्चों, वो फार्मूला लगाना है और फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है। अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर तो सेम आ जाएगा, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक बच्चों, तमाम के तमाम बच्चों एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं फार्मूला बताऊंगा आपको, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले बच्चों देखो, x + 3 और x + 4 इनको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन फार्मूला यूज़ करना, अप्रोप्रिएट फार्मूला यूज़ करना है बच्चों। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा बच्चों? यहाँ पे एक फार्मूला है, अगर ये डिफरेंट वैल्यू है बच्चों, हम इसको लिखेंगे x का होल। ये फार्मूला इस तरह बनता है बच्चों, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं x + a × x + b। अगर इस फॉर्म में हमें गिवन होगा x + a और x + b का मतलब है ये दोनों वैल्यू सेम होगी और ये दोनों वैल्यू डिफरेंट होंगी, तो ये किसकी इक्वल होगा बच्चों? ये जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना वहाँ, उसका स्क्वायर हो जाएगा x का होल स्क्वायर। यहाँ हमेशा प्लस लगाना है और इन दोनों वैल्यू को बच्चों प्लस करना है, a + b जो साइन लगा हुआ है। ठीक है। और साथ हमने x लगा देना है और प्लस ये जो लास्ट वाली वैल्यू है, इन दोनों को फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बच्चों। दोबारा देखें, ये जो दोनों सेम वैल्यू होंगी, स्टार्ट वाली बच्चों, ये वाली दोनों सेम वाली, पहले इनका इसका स्केयर ले लेना है एक दफ़ा लिख के, फिर इन दोनों को प्लस करना है और साथ x लगा देना है और फिर लास्ट वाली दोनों को मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये भी हमारा जो क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट है, मतलब इसको x + a समझ लो और इसको x + b समझ लो, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ है ना। इसको देखो x + 3 है ना इंटू x + 4 है। ये क्वेश्चन बच्चों ध्यान से समझ लेना, सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ठीक हो गया। इसको समझो कि x + a और x + b की फॉर्म में है, x + a और x + b की फॉर्म में। ये a हो गया, ये b हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या था? ये दोनों वैल्यूज सेम है बच्चों, ये देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। पहली वैल्यू x है ना, यहाँ जो वैल्यू लिखी होगी उसका स्क्वायर लगा देना है, जो स्टार्ट में वैल्यू लिखी है वो उसका स्क्वायर लगा लेना है। ठीक है। ये फार्मूला कब लगाना है? जब ये दोनों वैल्यू डिफरेंट होंगी बच्चों। अब स्टार्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर यहाँ हमेशा प्लस लगाना है। अब आपने अब इन दोनों को प्लस कर दो, ये जो साइन लगा इनके साथ 3 + 4, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस, इसके साथ भी हमने जो यहाँ वैल्यू लिखी वही लगानी है x, और प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ से ही कर लो बेशक, 3 × 4। दोबारा समझ लें बच्चों, जो स्टार्ट में वैल्यू लिखी है वो लिख के उसका स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस लगाना है, इन दोनों को जो साइन लगा वो लगा दो, 3 + 4 और साथ x, और प्लस इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास हो जाएगा x² + 4 और 3 7, x + 4 3 12 बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों इस पार्ट का। इजी सा पार्ट था, कोई इतना मुश्किल नहीं था बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों, x + 5 × x + 7 बच्चों, x + 5 और x + 7। यहाँ पे भी बच्चों ये देखो दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ है ना, x + 5 और x + 7, तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, x + 5 × x + 7। ठीक है बच्चों। x + a और x + b वाला, पहली वैल्यू क्या है x, हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर, यहाँ लगा देना प्लस। अब ये दोनों वैल्यू लिख लो, डिजिट जो है 5 + 7, और यहाँ x है तो यहाँ x लगा देंगे, प्लस इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर देना 5 × 7 बच्चों। ये हमारे पास बन जाएगा x² + 5 और 7 कितना हो गया बच्चों? 12 12x + 35 ये हमारे पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस सिर्फ हमने फार्मूला लगाना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का, p - 4 × p + 6 बच्चों, p - 4 × p + 6 बच्चों।
अब देखो तो थोड़ा सा यहाँ पे इसमें माइनस आ गया बच्चों, इसको हमने उसी फॉर्मेट में बना लेते हैं बच्चों। हम इसको करेंगे ना p, देखो p माइनस 4 इंटू पी प्लस 6 लिखा है, ठीक है। एक स्टेप और कर लेते हैं, हमने फार्मूला बनाना है इस फॉर्मेट में बनाते हैं x प्लस ए, ठीक है। यहाँ प्लस लगा देते हैं, यहाँ दोनों जगह प्लस लगा देते हैं बच्चों। हम इसको बना लेते हैं p प्लस, और इस -4 को अंदर कर लो, ये हो गया, ठीक है। और इसको कर देंगे p, ये तो है ही है ना, ठीक है, प्लस 6, ठीक है। अभी हमारे पास बन जाएगा p प्लस ए पी माइनस बी। अब दोनों वैल्यू स्टार्ट वाली सेम है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ हमेशा प्लस लगाना है, और यहाँ वो वैल्यू लिखनी है जो इनके साथ साइन लगा हुआ है। ये लिखो, ये वैल्यू लिखनी है दोनों। अब ये -4 है तो माइनस लगाना है अपने बच्चों, -4 और प्लस 6, ठीक है। ये -4 इसके साथ है, वो लगाना है हमने, साथ हमने ये p लिख देना है प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन दोनों को, -4 और 6 को बच्चों। ये हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर 6 - 4, डिफरेंट साइन है बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस 2p और -24 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। फोर्थ पार्ट है बच्चों, z प्लस 7 इंटू z प्लस 9, ठीक है बच्चों। वही फॉर्मूला लगेगा x प्लस ए और x माइनस ए वाला, ठीक है। z प्लस 7, आपने देखना हमने ये फार्मूला कब लगाना होता है, जब ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं, ये दोनों डिफरेंट होती हैं बच्चों, ठीक है क्या। पहली वैल्यू z है तो ये हो जाएगा z का होल स्क्वायर प्लस, अब dz लिखेंगे 7 प्लस 9 इंटू z लिख देंगे, और प्लस इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 7 इंटू 9। ये हो जाएगा बच्चों z स्क्वायर प्लस 9 और 7 16z, और प्लस 9 7 63 बच्चों, 63। ये था हमारा बच्चों फोर्थ पार्ट बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले बच्चों आपको गुजारिश है, चैनल को लाइक लाजमी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। वीडियो बच्चों आपने पूरी देखनी है, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों आपको बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, हाईलाइट करवाऊँगा, इसके अलावा मेन टिप्स दूंगा पेपर सॉल्व करने के, और गेस्ट भी देता रहूँगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए वीडियो तो आपने पूरी देखनी है। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, 2x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 5। अब बच्चों जिस तरह ये वाले पार्ट कर रहे हैं, तो इन सारे पार्ट्स में से ये वाला बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह आपने कर लेना है, ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है 2x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 5। इसको बच्चों यहाँ प्लस बनाना है हमने, ठीक है, यहाँ पे। तो हम इसको करेंगे 2x प्लस, यहाँ बना लेते हैं, और ये -4 अंदर ब्रैकेट में ले जाते हैं, ये हो जाएगा a प्लस x प्लस a, और ये तो है ही प्लस है ना, 2x प्लस 5। अब देखो बच्चों ये दोनों वैल्यू सेम है ना, स्टार्ट वाली, ये देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है। इसको एक दफ़ा लेके होल स्क्वायर लगा लेंगे, 2x का होल स्क्वायर, यहाँ हमेशा प्लस लगाना है, ये हो जाएगा -4 प्लस 5। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे ये वैल्यू लिखनी है जो यहाँ लिखी होती है 2x, इसमें ये पॉइंट है बच्चों। यहाँ पे हमने 2x लिखना है, यहाँ पे 2x लिखा है तो 2x लिखेंगे, यहाँ x लिखा हो तो x लिखते हैं, प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बच्चों 4x स्क्वायर, 5 - 4 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे, और प्लस 1 और इंटू 2x, देखो 1 और इंटू 2x और -20। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 20, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 20 बच्चों। ये हमारा फिफ्थ पार्ट था बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। सिक्स पार्ट है 3x प्लस 7 इंटू 3x माइनस 2, ठीक है बच्चों। स्टार्ट वाली दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन दूसरी वाली वैल्यू दोनों डिफरेंट है, यही फॉर्मूला लगेगा बच्चों। हम इसको पहले प्लस की फॉर्म में बना लेते हैं, लिखेंगे 3x प्लस 7 इंटू, हम लिखेंगे 3x, यहाँ प्लस लगा देंगे और ये -2 अंदर चला जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके सामने फॉर्मूला होएगा, पहले स्टार्ट वाली दोनों वैल्यू सेम है ना, ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, प्लस लगाना है यहाँ पे, और ये वाली डी लिखो 7 - 2 इंटू 3x, यहाँ पे 3x लिखेंगे,
जो वैल्यू यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो डिजिट 7 और -2 को, ये हो जाएगा बच्चों 9x², 7 - 2 5 और इंटू 3x प्लस -14, 7 2 14 बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 9x² प्लस 15x - 14, ठीक है बच्चों। 9x² प्लस 15x - 14 बच्चों। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एवोल्यूएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूला। इसको भी बच्चों हमने फार्मूला से सॉल्व करना है, इसको भी हमने फार्मूला से सॉल्व करना है बच्चों। अब देखो लिखा है 103 × 96। अब बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 100 + 3, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 100 - 4। देखो 100 और 3 को प्लस करो तो 103 आता है बच्चों, और 100 में से 4 माइनस करो तो क्या आता है 96 आता है बच्चों, ठीक है। अब ये फार्मूला वही बन जाएगा, वही जो पहले किया x + a × x + b, वही फार्मूला जो अभी x का होल स्क्वायर प्लस a + b × x और प्लस ab वाला, ठीक है बच्चों, यही फार्मूला है। स्टार्ट वाली दोनों वैल्यू सेम है और ये दोनों डिफरेंट है। अब इसको एक फॉर्मेट और बना लें, पहले लिखेंगे 100 + 3, इसको करेंगे 100, यहाँ प्लस लगा लेंगे बच्चों और ये -4 को अंदर ले जाएंगे, ठीक है। ये अब स्टार्ट वाली वैल्यू जो दोनों सेम है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो ये लिखेंगे हम इसको 100 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 100 का होल स्क्वायर, यहाँ हमने लगाना है प्लस, और यहाँ पे क्या लिखना है 3 और ये -4 इंटू यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ लिखी होती है बच्चों 100 है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं 100 लिखना है, ठीक है। यहाँ हमने इसको 100 लिखना है और प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × -4 बच्चों, 3 × -4। अब जब इसका स्क्वायर लेंगे बच्चों 100 का 1 लगा के 2 0 है तो 4 0 आ जाएंगे, 4 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -1 × 100 और -12 बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा 10,000 -100 और -12 बच्चों, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन सारों को हमने बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लेना है, इन तीनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 10,000 में से बच्चों फिर पहले 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हमने 12 को सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। हमने पहले इस 10,000 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9,888, ठीक है बच्चों। पहले 10,000 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर आएगा उसमें से हमने 12 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। वही मेथड, वही सारा कुछ, वही फार्मूला लगाया उसी तरह बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों 104 × 105, ठीक है। 104 × 105 हम इसको किस तरह लिख सकते हैं 100 + 4 और 100 + 5 बच्चों। अब देखो स्टार्ट वाली दोनों वैल्यू सेम है और सेकंड वाली डिफरेंट है, वही फार्मूला लगेगा फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस अब ये दोनों डिजिट 4 + 5 इंटू एक्स से मुराद क्या यहाँ पे बच्चों 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 5। 100 का बच्चों स्केल लेंगे, 1 लगा के 4 0 आएंगे, 1 2 3 और 4, 10,000 आ गया, प्लस 5 + 4 9 × 100 और प्लस 5 4 20 बच्चों। ये आएगा 10,000 प्लस 900 और प्लस 20 बच्चों, ठीक है। इन सारों को हमने बच्चों प्लस कर देना है, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये बच्चों आंसर आएगा 1920, 10,920 बच्चों, 10,920 बच्चों हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों 998 × 1,002 बच्चों, 998 × 1,002 बच्चों। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें बच्चों। अब हम इसको लिख सकते हैं 1,000 - 2
और इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 2 बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, दोनों वैल्यू स्टार्ट वाली भी सेम है और सेकंड वाली भी सेम है, तो इधर ये फार्मूला लगेगा बच्चों, ये वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, ये एक फार्मूला है, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे बच्चों। ठीक हो गया, हम इसको लिखेंगे 100 प्लस माइनस 2 100 प्लस 2, तो ये फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, 1000 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा बच्चों। ठीक है, ये सारा इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये किसकी इक्वल होगा, a माइनस बी और a प्लस बी किसकी इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये 1000 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके आगे चाहे लिख लो चाहे इसके नीचे, मैंने इसको सॉल्व कर दिया, बेशक इसको आगे लिख सकते हैं, मैं इसको काट देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, दोबारा करवा देता हूँ। हम बच्चों इसको ऐसे ही लिखेंगे 1000 माइनस 2 इंटू 1000 प्लस 2 बच्चों। अब इसमें बच्चों फार्मूला चेंज क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है और ये दोनों वैल्यू सेम है, तो फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों। फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस लगाएंगे माइनस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ बच्चों 1 लगा के 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और माइनस 4 आएगा बच्चों, -4। हम इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 5 टाइम 9 और 6 आ जाएगा, इनको बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। इनको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व नहीं करना बच्चों, हम इनको फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक बच्चों तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट है बच्चों। ठीक हो गया, देखो x प्लस ए और x माइनस ए, इसमें फर्स्ट वाली दोनों वैल्यू सेम है और सेकंड वाली दोनों वैल्यू सेम है, तो इसमें बच्चों फार्मूला लगाएंगे हम। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिर आपको समझा देता हूँ बच्चों। यहाँ पे अगर बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हो, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बच्चों दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी सिर्फ साइन डिफरेंट है, ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। दोनों वैल्यू सेम होगी, सिर्फ साइन डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पे बच्चों x प्लस 4 और x माइनस 4, बच्चों दोनों वैल्यू सेम है, फर्स्ट की इक्वल है, सेकंड की इक्वल है, फार्मूला लग गया a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाएगा हमारे पास a का होल स्क्वायर, जो फर्स्ट वैल्यू लिखी है बच्चों उसका होल स्क्वायर, और माइनस लगा के जो सेकंड वैल्यू है बच्चों उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 16। फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर और माइनस 16 बच्चों आ गया। ठीक है, ये एक्चुअल मल्टीप्लाई की बजाय हमने फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना था बच्चों, और जो कर लिए। सेकेंड पार्ट है बच्चों 7x प्लस 8 इंटू 7x माइनस 8। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों यही गौर करना है। अब देखो वैल्यूज़ दोनों सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, यहाँ प्लस है माइनस है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर यहाँ बच्चों वैल्यूज़ डिफरेंट हो ना, यहाँ 8 की बजाय यहाँ पे फर्ज करो 8 की बजाय 9 हो जाए 10, फिर दूसरा फार्मूला लगाते हैं 7x प्लस 8 इंटू 7x माइनस 8, तो वही फार्मूला लगेगा बच्चों, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू जो है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अगर सारी वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंट है तो फर्स्ट वैल्यू जो भी लिखी है उसका स्क्वायर हमेशा माइनस लगाना है और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर होगा सेकंड वैल्यू का। अब 7 का स्क्वायर बच्चों 7 7 49 x स्क्वायर और 8 का स्क्वायर बच्चों 64 हो गया, 8 का 64। थर्ड पार्ट है बच्चों, तमाम के तमाम पार्ट बच्चों इसी फार्मूले से सॉल्व होंगे इसके। 6x प्लस 3/8 इंटू 6x माइनस 3/8। ठीक है बच्चों, 6x प्लस 3/8 और 6x माइनस 3/8। अब ये भी देखो बच्चों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली भी एक जैसी हैं। 6x प्लस 3/8, ये a प्लस भी हो गया ना, 6x माइनस 3/8 ये a माइनस भी हो गया। दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, ये भी एक जैसी, साइन डिफरेंट हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस सेकंड वैल्यू 3/8 का होल स्क्वायर बच्चों। 6 का स्क्वायर होता है 36 और x का x स्क्वायर हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 8 का हो गया बच्चों 64। 8 ओवर 60 और 9 ओवर 64 बच्चों, यही हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों।
फोर्थ पार्ट है बच्चों x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y। सेम बच्चों उसी तरह देखो दोनों वैल्यू सेम है, देखो x प्लस 2y और इधर भी x माइनस 2y, सिर्फ साइन डिफरेंट है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा जो फर्स्ट वैल्यू है उसका होल स्क्वायर माइनस लगा के जो सेकंड वैल्यू है बच्चों उसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों x का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और y का बच्चों क्या हो जाएगा y स्क्वायर 4y स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 4x प्लस 7y इंटू 4x माइनस 7y। सेम बच्चों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, सिर्फ साइन डिफरेंट है। 4x प्लस 7y इंटू 4x माइनस 7y, वही फर्स्ट का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 7y का होल स्क्वायर। 4 का बच्चों हो गया 16x स्क्वायर माइनस 7 का हो गया 49y स्क्वायर बच्चों। 6 पार्ट है बच्चों, देखो तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट ही हैं। 2a प्लस 9b इंटू 2a माइनस 9b, ठीक है बच्चों। फिर देखो वही एक जैसी वैल्यूज़ हैं 2a प्लस 9b इंटू 2a माइनस 9b, वैल्यूज़ एक जैसी है, साइन डिफरेंट है। ये हो जाएगा बच्चों फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a प्लस बी में से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का हो गया 4a स्क्वायर और 9 का हो गया 81b स्क्वायर बच्चों। 4a स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर। ये थी बच्चों 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बनाए हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 5, 6 बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। आपने अगर वो क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी क्या करेंगे, आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।